कहते हैं जब गंगा बहती है वहाँ खुद भगवान वास करते हैं। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, ये आस्था है, विश्वास है और करोड़ों लोगों की माँ है। हर सुबह जब कोई भक्त अपने घर के मंदिर में गंगा जल की कुछ बूंदे छिड़कता है तो मानो पूरे घर में एक पवित्र ऊर्जा फैल जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर गंगा जल कभी खराब क्यों नहीं होता? क्यों महीनों सालों तक रखा हुआ गंगा जल भी न तो सड़ता है, न उसमें कोई गंध आती है, न कीड़े पड़ते हैं? यही तो है इस पवित्र जल की सबसे अद्भुत बात। वाराणसी के पास एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक बूढ़े पंडित जी रहते थे। नाम था राम स्वरूप शास्त्री। उनकी उम्र करीब 75 साल थी, पर हर सुबह वो सूर्योदय से पहले गंगा किनारे जाया करते थे। एक दिन उनका पोता अर्जुन उनसे बोला, दादाजी, ये आप जो रोज गंगा जल लाते हो उसे इतने साल से मंदिर में रखा है पर कभी खराब नहीं हुआ, इसमें ऐसा क्या जादू है? पंडित जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, इसमें विज्ञान भी है और विश्वास भी। चल आज तुझे माँ गंगा की सच्चाई बताता हूँ। पंडित जी ने कहा, गंगा हिमालय की गोद से निकलती है, गंगोत्री से। जब ये जल पहाड़ों से बहता हुआ अलकनंदा से मिलकर हरिद्वार तक आता है तो इसमें सल्फर, खनिज और जड़ी बूटियों के कण मिल जाते हैं। यही कारण है कि इस पानी में वो तत्व मौजूद है जो बैक्टीरिया को पनपने ही नहीं देते। विज्ञान ने भी मान लिया है कि गंगा जल में ऐसे जीवाणुनाशक तत्व होते हैं जो सड़न पैदा करने वाले कीटाणुओं को खत्म कर देते हैं। इसलिए गंगा जल सालों तक खराब नहीं होता। अर्जुन आश्चर्य में पड़ गया था। तो क्या सच में गंगा जल में दिव्य शक्ति है दादाजी? पंडित जी बोले, हाँ बेटा, लेकिन ये सिर्फ विज्ञान नहीं, ये श्रद्धा का परिणाम है। क्योंकि जब करोड़ों लोग अपने मन की पवित्रता और विश्वास के साथ गंगा में डुबकी लगाते हैं तो वो सिर्फ शरीर नहीं धोते, वो अपना मन और कर्म भी पवित्र कर देते हैं। कई साल पहले वैज्ञानिकों ने एक अद्भुत शोध किया था। उन्होंने अलग अलग नदियाँ का पानी बंद बोतल में रखा। सभी का पानी कुछ ही दिनों में खराब हो गया, लेकिन गंगा जल सालों तक वैसे ही पवित्र रहा। जब उन्होंने गहराई से जांच की तो पाया कि गंगा के पानी में ऐसे विषाणु नाशक तत्व होते हैं जो सड़न पैदा करने वाले जीवाणुओं को मार देते हैं। यह गुण किसी भी नदी के पानी में नहीं पाया गया। विज्ञान ने इसे बैक्टीरियाफेज एक्टिविटी नाम दिया गया, यानी गंगा जल में ऐसे सूक्ष्म तत्व है जो बुरे जीवाणुओं को खत्म कर देते हैं। और यहीं से समझ में आया कि गंगा जल सिर्फ जल नहीं, ये जीवंत ऊर्जा है। शास्त्रों में लिखा है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलास्मिन सिंधि कुरु। यानी जब कोई भी भक्त गंगा का स्मरण करता है, माँ गंगा वहाँ अपने आप उपस्थित हो जाती है। गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ शरीर का स्नान नहीं, आत्मा की शुद्धि है। और इसलिए कहा जाता है, गंगा जल में भगवान विष्णु और शिव दोनों का आशीर्वाद समाया है। यही कारण है कि गंगा जल को अमृत कहा गया है। सालों बीत रहे, पंडित जी वृद्ध हो गए। एक दिन उन्होंने अर्जुन को बुलाया और कहा, बेटा, जब मैं नहीं रहूं तो मेरा अत्यंत जल उसी गंगा से लाना जहां से मैंने जीवन भर आस्था ली थी। क्योंकि मैं मानता हूं गंगा में समाना मतलब भगवान की गोद में समाना होता है। कुछ समय बाद पंडित जी ने शांत भाव से अपनी आखिरी सांस ली। अर्जुन ने उनकी इच्छा पूरी की, गंगा जल से स्नान कराया और वही जल उनके सिरहाने रख दिया। वो गंगा जल आज भी उनके घर के मंदिर में रखा है। सालों बीत चुके हैं पर न उसमें कोई गंध आई, न रंग बदला। बस हर बार जब मंदिर में दीपक जलाते हैं तो वो गंगा जल की बूंदें अब भी वैसी ही चमकती है, जैसे माँ गंगा की पवित्रता अब भी वहाँ बसी हो। तो जब भी तुम अपने घर में गंगा जल की कुछ बूंदें छिड़को, सोचना ये सिर्फ पानी नहीं, तुम्हारे कर्मों की शुद्धि और भगवान की कृपा है। गंगा आज भी बह रही है, जैसे माँ अपने बच्चों के पाप धोती रहती है, बिना शिकायत, बिना रुकावट।
तभी ड्रनरा जल को हाथ में लेकर मन से कहना, हे माँ ड्रनरे, मेरे भीतर के सारे अंधकार को धो दो। क्योंकि जो व्यक्ति ड्रनरा जल की एक बूंद भी श्रद्धा से ग्रहण करता है वो सिर्फ शरीर से नहीं आत्मा से भी पवित्र हो जाता है। माँ ड्रनरा आज भी उसी निर्मल भाव से बह रही है, सबको जीवन देना, सबका दुख हरना, और शायद इसीलिए ड्रनरा जल कभी खराब नहीं होता, क्योंकि ये माँ के आशीर्वाद से भरा होता है। जय माँ ड्रनरा।